मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और इस चर्चा में अपना सहयोग प्रदान करें। माननीय इंजीनियर किशोर बोस साहब। हेलो हेलो। सर, आवाज आ रही है आपकी सर? आ रही है आवाज? जी सर, आवाज आ रही है। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध, इनको सर्वप्रथम मैं 3 बार वंदन करता हूँ। बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको भी मैं वंदन करता हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को, सर मोबाइल को जिन्होंने वर्टिकल में रख लीजिए। हाँ, मोबाइल को वर्टिकल में रख लीजिए। वर्टिकल रखाऊं? जी, अभी आ रही है आवाज? आवाज आ रही है, ऐसे ही में रख लेना सर। अच्छा, हेलो। हाँ जी, अब ठीक। अब ठीक है? हाँ, थोड़ा चेहरा अजा सही। अच्छा। अब ठीक है जी। सभी महापुरुषों को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। और आज की इस वेबिनार मीटिंग में जो अध्यक्षता कर रहे हैं, झारखंड के प्रभारी हैं राम प्रसाद बौद्ध जी, संचालन कर रहे हैं हमारे भोपाल से अशोक बौद्ध जी, इस मीटिंग में उपस्थित हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय भारती बौद्ध जी, धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, हमारे कार्यवाहक अध्यक्ष सम्माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, और जितने भी इस शिविर में, इस मीटिंग में, वेबिनार मीटिंग में जुड़े हुए हमारे उपासक सर हैं, थोड़ा ऊपर से उपासिकाएं हैं। चेहरा कट रहा है अभी आपका। अब ठीक है जी, अब ठीक है। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मुझे ये मौका दिया गया है, उसके लिए मैं आप सभी का और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। वैसे तो अभी बुद्ध पूर्णिमा के लिए बहुत समय है, 23 तारीख बुद्ध पूर्णिमा के लिए आने वाली है, लेकिन अभी से उसकी शुरुआत कर दी गई है। और ये शुरुआत में मुझे ये मौका दिया गया है, तो मैं इस बात के लिए कोशिश करूंगा, मैं अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को बखूबी निभाऊं। और जो विषय है आज का बुद्ध पूर्णिमा को लेकर, उस विषय के साथ मैं न्याय कर सकूं। जो ये बुद्ध पूर्णिमा है, अब चूंकि एक 23 तारीख को है, लेकिन आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं उसी की आप लोगों को बधाई देता हूं। बाद में तो व्हाट्सएप के माध्यम से बधाइयां भरपूर तौर पे प्रेषित की जाएंगी। इसी दिन को विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है, तो मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। या इसी दिन को वैसाख दिवस कहा जाता है, विश्व वैसाख दिवस, उसकी भी मैं आपको बधाई देता हूं। तो ये जो बुद्ध पूर्णिमा है, वास्तव में इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहा जाता है। 3 गुणों वाली पावन पूर्णिमा। इसमें 3 बातें क्या महत्वपूर्ण है कि ये जो वैशाख पूर्णिमा है, इसमें जो करुणा के सागर जिनको हम कहते हैं, या जिन्हें हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, या महाकारुणिक कहते हैं, या गौतम बुद्ध कहते हैं, इनका जन्म भी हुआ था लुम्बिनी वन में। और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन ऐसी मान्यता है कि उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी।
और यही वैशाख पूर्णिमा है कि इसी दिन तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। इसीलिए ये जो बुद्ध पूर्णिमा है इसे त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं, 3 गुणों वाली पावन पूर्णिमा कहा जाता है। वैसे इसके साथ जो और भी पूर्णिमा है उनका भी बड़ा महत्व है कि जैसे एक आषाढ़ पूर्णिमा है जो अभी बाद में आएंगी, वैशाख के बाद में आषाढ़ पूर्णिमा आएगी। तो इस आषाढ़ पूर्णिमा पर तथागत बुद्ध ने पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया था और इसी वजह से उसे गुरु पूर्णिमा की भी मान्यता मिली हुई है। और इसी पूर्णिमा से 3 माह के लिए वर्षावास प्रारंभ होता है। ये वर्षावास अश्विन पूर्णिमा तक चलता है और उस अश्विन पूर्णिमा को महापवारवा भी कहा जाता है जब ये वर्षावास समाप्त होता है। इसी तरह की एक पूर्णिमा बड़ी महत्वपूर्ण है, कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व क्या है? तो तथागत बुद्ध ने अपना जो भिक्षु संघ तैयार किया था, तो उनको जो ट्रेनिंग दी गई थी, उनका जो प्रशिक्षण हुआ था, उनको तैयार किया गया था, उनका निर्माण हुआ था परिवर्तन के लिए, प्राचीन संस्कृति को बदलकर नई संस्कृति को स्थापित करने के लिए। तो ऐसी संस्कृति के निर्माण के लिए उन्होंने श्रमण संस्कृति तैयार की थी और चूंकि वो श्रमण संस्कृति थी इसीलिए उसमें सोतापन्न भी थे, शकृदागामी भी थे, अनागामी भी थे, अरहत भी थे। और इस कार्तिक पूर्णिमा पे ऐसी मान्यता है कि 60 अरहत जो तैयार हुए थे, तो ऐसे 60 अरहतों को तथागत बुद्ध ने भिन्न भिन्न दिशाओं में धम्म के प्रचार के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, नई संस्कृति के लिए, आदर्श समाज की स्थापना के लिए प्रस्थान किया था। तो ये ऐसी जो वैशाख पूर्णिमा है जिसे हम त्रिगुण पावन पूर्णिमा कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। आषाढ़ी पूर्णिमा कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। अश्विन पूर्णिमा कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, इसका बड़ा महत्व है। तो ऐसे अवसर पर आज चूंकि वैशाख पूर्णिमा के संदर्भ में ये शिविर या ये जूम मीटिंग, वेबिनार मीटिंग रखी गई है, जिसमें मुझे अपनी कुछ बातें रखने का आप लोगों ने मौका दिया है। तो ऐसे मौके पर कुछ बातें जो है मैं कहना चाहता हूं तथागत बुद्ध के संदर्भ में, या और भी उसको लेकर जो भी बातें हैं उसके संदर्भ में मैं कुछ बातें आपके बीच में रखता हूं। कि एक तो ये बात है कि तथागत बुद्ध का जो जन्म हुआ था इस वैशाख पूर्णिमा पे हुआ था, और ये जो जन्म है बाबा साहब अम्बेडकर ने जैसे कि उसकी व्याख्या की है कि ईसा से 563 वर्ष पूर्व जो लुम्बिनी वन है, ये लुम्बिनी वन कहाँ है? तो ये लुम्बिनी वन कपिलवस्तु और देवदह के बीच में स्थित है। कपिलवस्तु वास्तव में जो उनके पिता थे शुद्धोदन, उनकी राजधानी थी, और जो जो देवदह है ये वास्तव में सिद्धार्थ गौतम के का ननिहाल था। तो जब सिद्धार्थ गौतम की माता जी महामाया जब वे गर्भवती हुई और जब आखिरी समय, प्रसव काल का आखिरी समय आने लगा, तो ऐसे समय उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वे अपने मायके देवदह जाना चाहती हैं।
ये बात स्वीकार की गई और जब उनकी पालकी तैयार की गई तो पालकी जब कपिल वस्तु से देवदह के लिए जाने लगी तो रास्ते में लुम्बिनी वन पड़ता है। उस लुम्बिनी वन में ये इतिहास हमें इंगित करता है कि महामाया ने अपनी पालकी को उस लुम्बिनी वन में कुछ विश्राम के लिए रुकवाया या स्थगित किया और ऐसे समय वहां पर महामाया को प्रसव वेदना प्रारंभ हो गई। तो प्रसव वेदना प्रारंभ होने की वजह से प्रसव की उस प्रक्रिया को वहीं अंजाम देना पड़ा, उसके लिए व्यवस्थाएं की गई। और ये मान्यता है कि महामाया ने उसी लुम्बिनी वन में एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नामकरण हुआ और नामकरण के बाद में उनका जो नाम रखा गया वो सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ गौतम के बारे में ऐसी कुछ भविष्यवाणियां की गई थी कि यदि ये बड़े होकर राजा हुए तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, लेकिन यदि ये चक्रवर्ती सम्राट नहीं बने तो ये संन्यास भी ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन संन्यास ग्रहण करने की संभावनाएं ही ज्यादा थी। तो इस भय से, इन बातों की वजह से उनके जो पिता थे, सिद्धार्थ गौतम के पिता राजा शुद्धोदन, उन्होंने भौतिक जगत में भौतिक क्रियाकलापों के मोह में सिद्धार्थ लगे रहे, मोह माया में फंसे रहे, मोह माया के जंजाल में उलझे रहे। इसलिए सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने वे सारी सुख सुविधाएं दी जो एक राजा या एक पिता अपने बच्चे को दे सकता है। लेकिन समय चलता रहा, समय चलता रहा, सिद्धार्थ गौतम बड़े होते रहे। बड़े होने के बाद सिद्धार्थ गौतम ने, चूंकि वे शाक्य संघ के थे, तो शाक्य संघ के होने की वजह से जब वे 16 वर्ष की अवस्था में पहुंचे तब उन्होंने विधिवत रूप से शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता ग्रहण की का मतलब ये है कि उन्होंने एक सैनिक के रूप में शपथ ग्रहण किया कि शाक्य संघ पर जब भी कोई ऐसी कोई विपत्ति आएगी तो वे शाक्य संघ के लिए हर संभव, उसकी रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, बल्कि यदि जीवन की जान की बाजी भी लगाना पड़ जाए तो वो अपने जान की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं करेंगे। तो ये इस तरह का सिद्धार्थ गौतम ने उस समय जो है जो है ये जो सिद्धार्थ गौतम है उन्होंने 28 वर्ष की उम्र में इस तरह की शपथ लिया। लेकिन समय चलता रहा और समय के साथ ही, समय के इस प्रवाह के साथ ही एक बड़ी घटना उनके जीवन में घटित हो गई। वो घटना क्या थी? तो वो घटना ये थी कि जब वे 28 वर्ष के हुए तो 28 वर्ष के होने पर शाक्य वंश, क्योंकि ये शाक्य वंश के सदस्य थे, तो शाक्य वंश की जो इनकी भूमि थी इसके बाजू में एक रोहिणी नदी बहती थी और रोहिणी नदी के उस पार कोली वंश के लोग रहा करते थे। रोहिणी नदी चूंकि छोटी नदी थी, उसके पानी से शाक्य वंश के लोग भी या शाक्य वंश के किसान भी सिंचाई करते थे और इसी तरह से कोलीय वंश के लोग भी या कोलीय वंश के किसान भी अपनी खेती के सिंचाई के लिए रोहिणी नदी के पानी का इस्तेमाल करते थे।
किंतु जब वे 28 वर्ष के हुए तो 28 वर्ष के होने पर एक घटना घटित हो गई कि शाक्य वंश और कोली वंश के बीच में विवाद खड़ा हुआ। उस रोहिणी नदी के पानी को लेकर, सिंचाई के लिए पानी को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पानी कम था, उसकी पूर्ति खेतों में हो नहीं पाती थी। कोली वंश के लोग चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा उसका इस्तेमाल करें, शाक्य वंश के लोग भी चाहते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, और इस वजह से विवाद बढ़ता चला गया। विवाद ने युद्ध का रूप ले लिया और इस वजह से कई लोग शाक्य वंश के भी और कोली वंश के लोग भी हताहत हुए। जब हताहत हुए तो इस वजह से शाक्य वंश के सेनापति ने एक सभा आयोजित की और उस सभा में उन्होंने ये डिक्लेयर किया, ये निर्णय लिया कि कोली वंश के साथ में युद्ध किया जाए और कोली वंश को हमेशा हमेशा के लिए सबक सिखाया जाए, ताकि भविष्य में रोहिणी नदी के पानी को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। जब यह सभा आयोजित की गई तो चूंकि उसमें सिद्धार्थ गौतम भी एक सैनिक की तरह, जिम्मेदार सैनिक की तरह बैठे हुए थे, उन्होंने इसका खंडन किया, उन्होंने इसका विरोध किया कि सिर्फ पानी के लिए खून बहाना ठीक नहीं है, केवल पानी के लिए हिंसा का सहारा लेना ठीक नहीं है, और इसीलिए क्यों न बातचीत के माध्यम से समस्या का हल निकाला जाए। चूंकि उनकी बात उस समय स्वीकार नहीं की गई और इस वजह से विवाद बढ़ता गया, असंतोष बढ़ता गया, सेनापति भी झुकने को तैयार नहीं थे। कई तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने बड़े पैमाने पर स्पष्ट किया है, और परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती गईं कि उन परिस्थितियों के वजह से सिद्धार्थ गौतम और उनके परिवार पर भी संकट आ सकते थे। तो ऐसी वजह से सिद्धार्थ गौतम ने ये निर्णय लिया कि किसी भी तरह से मेरे परिवार को परेशान न किया जाए, डिस्टर्ब न किया जाए, और इसीलिए जो आखिरकार जो नई परिस्थिति सामने आई, वो परिस्थिति ऐसी थी कि सिद्धार्थ गौतम ने सारी समस्याओं का हल ये निकाला कि क्यों न वह देश से निकल जाए, जिसे हम अभिनिष्क्रमण कहते हैं। तो आखिरकार ये तय हुआ, ये फैसला हुआ कि सिद्धार्थ गौतम अभिनिष्क्रमण करें, गृह त्याग करें। सिद्धार्थ गौतम ने इस बात को स्वीकार किया और सिद्धार्थ गौतम ने ये बात सोची कि चुपचाप गृह त्याग करना या अभिनिष्क्रमण करना ठीक नहीं है। इसीलिए सिद्धार्थ गौतम अपने निवास स्थान गए, वहां जाकर वो अपने माता पिता से मिले। माता पिता बहुत दुखी थे। इतना ही नहीं, वे अपनी पत्नी के पास भी गए, यशोधरा। यशोधरा बड़ी साहसी महिला थी, उनका एक छोटा सा बेटा था राहुल, लेकिन यशोधरा ने बड़े साहस का परिचय दिया और यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम से जो बात कही, जिसका उल्लेख बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से क्या कहा। यशोधरा जो उनकी पत्नी थी, उन्होंने सिद्धार्थ गौतम से ये कहा या उनका हौसला अफजाई इन शब्दों में किया कि आप अब
जो भी परिस्थितियों का निर्माण हो गया उसके लिए आप भी कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन जब आप गृह त्याग कर ही रहे हो, बीहड़ जंगलों में जा ही रहे हो, तो वहां जाकर व्यर्थ में समय नहीं गवाना। वहां जाकर कोई ऐसा मार्ग खोज लेना जिससे मानवता का कल्याण हो। सिद्धार्थ गौतम जब जाने लगे तो उनके साथ उनकी प्रजा भी थी जो उनको विदा करने जा रही थी। आखिरकार सीमा रेखा पर जब वे पहुंचे, अपने राज्य की सीमा रेखा पर जब वे पहुंचे, तब सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि देखिए, मैं तो प्रजातांत्रिक तरीके से इसका निराकरण चाहता था, बातचीत के माध्यम से इसका हल निकालना चाहता था, लेकिन मेरी बात को स्वीकार नहीं किया गया। यदि आप चाहते हैं कि मैं लौटकर, जंगलों से लौटकर या सन्यासी जीवन छोड़कर वापस आ जाऊं, तो आप बेहतर हो कि आप वापस जाएं और वापस जाकर सेनापति के सामने इस तरह की बातें रखें या उनका विरोध करें, प्रजातांत्रिक तरीके से धरने प्रदर्शन करें। यदि वो आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और बातचीत का रास्ता अपना लेते हैं, तो मैं पुनः वापस आ जाऊंगा। जनता बड़ी खुश हुई, प्रजा बड़ी खुश हुई। उन्हें लगा कि सिद्धार्थ गौतम को वापस लाया जा सकता है। वो वापस कपिलवस्तु आए। उन्होंने बहुत धरने किए, प्रदर्शन किए, विरोध किया, सेनापति को झुकाया और अंततः सेनापति जो है वो झुक गए और ये रास्ता निकाला गया कि जैसा सिद्धार्थ गौतम चाहते थे कि बातचीत से इसका हल निकाला जाए, तो जो सेनापति थे वो इस बात के लिए राजी हुए। इधर सिद्धार्थ गौतम जो थे वो जंगल में गए। जंगल में उन्हें 5 परिव्राजक मिले जो सन्यासी जीवन जी रहे थे। वे 5 परिव्राजक कौन थे? तो वे 5 परिव्राजक जो थे, वे, उनका नाम इस तरह से है: अश्वजीत, महानाम, वाष्प, भद्रिक, कौंडिन्य। ये इस तरह से 5 सन्यासी थे जिनसे उनकी पहली मुलाकात हुई। उन्होंने अपने आने का कारण भी बताया। उनके साथ में चूंकि सिद्धार्थ गौतम कुछ बातों को लेकर सहमत नहीं हुए, वे जंगल चले गए। इधर जब सेनापति बातचीत के लिए तैयार हो गए तो जनता बड़ी खुश हुई। जनता सिद्धार्थ गौतम की तलाश में जंगल में गई। तो जंगल में जब जाकर देखते हैं तो वो 5 सन्यासी उन्हें मिले। लेकिन 5 सन्यासियों ने क्या जवाब दिया कि सिद्धार्थ गौतम तो आगे चले गए हैं, जिन्हें आप अब ढूंढ नहीं पाएंगे, आप वापस जाएं। हमें जब सिद्धार्थ गौतम मिलेंगे तो हम ये शांति का समाचार उन्हें सुनाएंगे और ये आग्रह करेंगे कि अब उन्हें संन्यास ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए अब वे वापस जा सकते हैं। प्रजा वापस हो गई। बाद में वे 5 सन्यासी, 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम से मिले। सिद्धार्थ गौतम से मिलने के बाद उन्होंने वो शांति का समाचार सुनाया। लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने क्या जवाब दिया? ये ठीक है कि मैं रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ था और युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण हुआ था, उसकी वजह से मैंने गृह त्याग किया। लेकिन मैं अब ये देखता हूं कि मेरी समस्या ने बड़ा रूप ले लिया है और इसीलिए अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब जो मेरी समस्या बड़ी हो गई है, उस बड़ी समस्या का निराकरण करके ही मैं संतुष्ट होऊंगा या दम लूंगा। तो जो बड़ी समस्या थी, उस बड़ी समस्या के लिए उन्होंने चिंतन करना शुरू किया, सोचना शुरू किया कि इसका हल कैसे निकाला जाए, इसका हल कैसा निकाला जाए। तो इस चिंतन में, इस समस्या के निराकरण में उन्हें 6 वर्ष लगे और 6 वर्ष बाद बोध गया में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ। अर्थात जो उनके लिए समस्या थी,
जो उनके लिए बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से ये युद्ध का निर्माण होता है, जिसकी वजह से ये कलह का निर्माण होता है, ये विवाद का निर्माण होता है। तो बुद्ध जो थे, उन्हें 6 वर्ष के बाद बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद जो काम वो करना चाहते थे, उस काम के लिए उन्होंने जब चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, तो उन्हें लगा कि बोध गया के लोग जो हैं, वो मेरी बात को समझ नहीं पाए। क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसीलिए नहीं समझ पाएंगे कि वे स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। वो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसमें उन्हें केवल अपने परिवार की चिंता है, मैं भला, मेरा परिवार भला, इस तरह का वो स्वार्थी जीवन जी रहे हैं। उन्हें मानवता के कल्याण से कोई सरोकार नहीं। इतना ही नहीं, वो धार्मिक आडंबरों में फंसे हुए हैं, ईश्वर में फंसे हुए हैं, आत्मा परमात्मा में फंसे हुए हैं, भूत प्रेत में फंसे हुए हैं, स्वर्ग नरक में भविष्य में स्वर्ग नरक में फंसे हुए हैं। ये ऐसे गलत जो आडंबर हैं, तो ये ऐसे अंधविश्वासों में लोग उलझे हुए हैं, और इसीलिए शायद ये मेरी बात को समझ नहीं पाएंगे। और इसीलिए सिद्धार्थ गौतम ने ये बात सोची कि मैं जो कार्य करना चाहता हूं, वो मेरी बात कौन समझेंगे। तो ऐसा जब उन्हें ध्यान आया, तो उन्हें अपने पुराने उन साथियों का ध्यान आया जो उन्हें शुरुआती दौर में मिले थे, जिन्हें हम वाष्प कहते हैं, कौंडिन्य कहते हैं, भद्रिक कहते हैं, विश्वजीत कहते हैं, महानाम कहते हैं। तो उनका जब उन्हें ध्यान आया, तो उन्हें पता चला कि वो इस समय सारनाथ में। तो बुद्ध ने सोचा शायद वो मेरी बात को समझ पाएंगे, और इसीलिए तथागत बुद्ध जो थे, क्योंकि अब वो सिद्धार्थ गौतम नहीं रहे, अब वो सम्यक संबुद्ध बन गए, तो वो सम्यक संबुद्ध जो हैं, पैदल बोध गया से सारनाथ गए, और सारनाथ में जाकर वो 5 परिव्राजकों को उन्होंने अपना जो ज्ञान है, जो उन्हें प्राप्त हुआ था, अपना वो जो बुद्धत्व है जो उन्हें प्राप्त हुआ था, तो उस बुद्धत्व को उन्होंने उनके सामने रखा। हमें एक बात के लिए ये बात समझना है कि बुद्ध ने केवल उन्हें उपदेश नहीं दिया, जिसे हम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। जो उपदेश उन्होंने दिया, वो उनका पहला प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन था। पहला उपदेश दिया गया था, तो वो प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन है, जिसे हम वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं। वो वैशाख पूर्णिमा थी जिसमें उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, अपना उपदेश दिया था कि मनुष्य के जीवन के लिए जहां पर वो सुखी रह सकता है, उसके लिए पंचशील बड़ा आवश्यक है, आर्य अष्टांगिक मार्ग बड़ा आवश्यक है, 10 पारमिताएं बड़ी आवश्यक है। तो ये प्रथम उपदेश उन्होंने दिया था, जिसे प्रथम धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। लेकिन इस जीवन को जीने के लिए, चूंकि समाज उलझनों में उलझा हुआ है, स्वार्थी जीवन जी रहा है, अंधविश्वासों में फंसा हुआ है, बाह्य आडंबर में फंसा हुआ है, भौतिक साधनों में भी उलझा हुआ है, महत्वाकांक्षाओं में उलझा हुआ है, स्वार्थ के जीवन में उलझा हुआ है, लोभ लालच में उलझा हुआ है, आसक्ति में उलझा हुआ है। तो इन ऐसे समाज को, ऐसे लोगों को मुक्ति कैसे मिल सकती है? तो बुद्ध ने दूसरा कार्य जो किया कि ऐसे लोगों को इन आडंबरों से मुक्ति दिलाने के लिए, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए, लोभ लालच से मुक्ति दिलाने के लिए, तृष्णा आसक्ति से मुक्ति दिलाने के लिए, ऐसी मुक्ति दिलाने के लिए ऐसे समाज के सामने एक आदर्श खड़ा किया जाए। कुछ लोग ऐसे खड़े किए जाएं जिनके जीवन में लोभ के लिए, लालच के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए, आसक्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, आडंबर के लिए, अंधविश्वास के लिए
किसी प्रकार की कोई भी जगह ना हो। जो पंचशील पर, जो अष्टांगिक मार्ग पर और जो पारमिताओं पर संपूर्ण तरीके से 100%, 100% आश्रित हो, उनका पालन करते हो, ऐसे लोगों का निर्माण करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने उस आषाढ़ पूर्णिमा से उन 5 सन्यासियों के माध्यम से, उन 5 परिव्राजकों के माध्यम से एक नई परंपरा का प्रारंभ किया, एक नई परंपरा शुरू की, जिसे हम संघ की परंपरा कहते हैं। संघ का उन्होंने निर्माण किया और उन 5 सन्यासियों के माध्यम से संघ का विधिवत रूप से निर्माण हुआ, जिसे बाद में भिक्षु संघ का नाम मिला। और वो 5 से धीरे धीरे बढ़ते 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 उन 5 भिक्षुओं को त्याग सिखाया गया, नैतिकता सिखाई गई। और इस माध्यम से जब वो बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, उनकी संख्या बढ़ती गई। जैसा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म में इस बात को चिन्हित किया है। क्या चिन्हित किया है? कि जब श्रमण संस्कृति होती है, जहां पर त्याग ही त्याग होता है, जहां पर नैतिकता होती है, जहां पर लोभ के लिए, लालच के लिए, आसक्ति के लिए, महत्वाकांक्षा के लिए कोई स्थान नहीं होता, और उस संघ में केवल भाईचारा होता है, केवल मैत्री होती है, केवल करुणा होती है, केवल सम्यक वाणी होती है, केवल सम्यक आजीविका होती है। और यदि यह श्रमण संस्कृति है, तो ऐसी श्रमण संस्कृति में ही श्रोतापन्न प्राप्त होते, शक्रदागामी प्राप्त होते, अनागामी प्राप्त होते, अरहत प्राप्त होते। और तथागत बुद्ध को अरहत मिलना शुरू हुए, और जब 60 अरहत मिले, तब कार्तिक पूर्णिमा को बुद्ध ने उन 60 अरहत भिक्षुओं से यह आग्रह किया या उन्हें निर्देश किया कि अब उस दिशा में जाओ जिस दिशा में कोई दूसरा भिक्षु नहीं गया है, धम्म के प्रचार के लिए, विचारधारा के प्रचार के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के सुख के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए विचरण करो, विचरण करो, विचरण करो। ये तथागत बुद्ध ने 60 अरहत भिक्षुओं के प्राप्त होने के बाद किया। तो यहां जो बात हमें देखने के लिए मिलती है कि बुद्ध ने 2 काम सारनाथ में किए, कि एक तो उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया, मतलब अपनी विचारधारा को जो उन्होंने उन 6 वर्षों में खोज किया, उसको स्पष्ट किया। और दूसरी बात, उन विचारधाराओं पर चलने वाले समाज के आदर्श, मॉडल ऑफ द सोसाइटी, वो तैयार किया, उनका निर्माण किया, जिसे हम भिक्षु संघ कहते हैं। तो ऐसे भिक्षु संघ ने फिर अपने उस विचारधारा के लिए जो त्याग उन्होंने किया, जो नैतिकता का पालन किया, तो प्रचार प्रसार शुरू किया। और उस वजह से इस भारत भूमि में बहुत बड़े परिवर्तन आए। वो परिवर्तन किस रूप में आए? तो जो प्राचीन संस्कृति थी, जिसमें समानता नहीं थी, जिसमें स्वतंत्रता नहीं थी, जिसमें बंधुत्व नहीं था, जिसमें न्याय नहीं था, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय का उस संस्कृति में अभाव था। वहां शोषण ही शोषण था, असमानता ही असमानता थी, इंसान को इंसान के बराबर का दर्जा नहीं था, धर्म के केंद्र में ईश्वर था। तो ऐसी संस्कृति को बदलना ये बुद्ध ने स्वीकार किया, और बदलने के लिए जो धम्म चक्र प्रवर्तन भी किया, और ऐसे लोगों का निर्माण किया कि नई संस्कृति को स्थापित किया जाए, एक आदर्श समाज स्थापित किया जाए। ऐसा आदर्श समाज जो समता पर आधारित हो, जहां हर प्रकार की आजादी हो, स्वतंत्रता हो, जहां किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, सब एक दूसरे से प्यार करें, सब एक दूसरे से मोहब्बत करें, जिसका दूसरा नाम भाईचारा है, बंधुत्व है। ऐसा समाज हो जहां पर कोई अन्याय ना हो, बराबरी का न्याय हो, न्याय के लिए कोई पक्षपात न हो। ऐसे समाज का
निर्माण होना चाहिए, जिससे बाबा साहब ने कहा कि ये बुद्ध का जो था ये आदर्श, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज का नव निर्माण। जो पुरानी सोसाइटी थी वो गलत सिद्धांतों पर खड़ी थी, वो शोषण के सिद्धांतों पर खड़ी थी, और इसीलिए मानवता के कल्याण के लिए, इंसान को इंसान के बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए, धर्म के केंद्र में ईश्वर नहीं इंसान होना चाहिए, इसकी मान्यता को स्वीकार करने के लिए ऐसे प्रचारकों की फौज खड़ी करना शुरू किया, जिन्हें हम भिक्षु संघ कहते हैं। और वो भिक्षु संघ ने अपने उस दौर में, अपने उस समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। लेकिन इस परिवर्तन में हमें आज, क्योंकि बुद्ध धर्म का इस देश से पूरा नामो निशान मिट गया था, इसको पुनर्स्थापित करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर, इसको फिर से इस देश में नए सिरे से लाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर। तो बाबा साहब अम्बेडकर को भी जानना समझना, उनकी योग्यता को जानना समझना हमारे लिए ही नहीं, हमारे देश के लिए भी जरूरी है, दुनिया के लिए भी जरूरी। हमारे देश के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो अपने आप को विद्वान समझती हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को बहुत बड़ा विद्वान समझते हैं, और उस वजह से बुद्ध धर्म को वो अपने तरीके से स्पष्ट करते हैं या बुद्ध धर्म की अपने तरीके से व्याख्या करते हैं। और उनकी नजर में बाबा साहब अम्बेडकर केवल दलितों के मसीहा हैं, या संविधान के विशेषज्ञ हैं, संविधान निर्माता हैं, या बहुत बड़े राजनीतिक हैं, उनकी मान्यता इतनी ही है। लेकिन हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तव में बाबा साहब अम्बेडकर क्या थे, और उन्होंने भारत में बुद्ध धर्म को किस तरीके से पुनर्स्थापित किया। तो सर्वप्रथम बाबा साहब अम्बेडकर की उस योग्यता को जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि हमारे दिमाग में किसी तरह का भी कोई भ्रम ना रहे, किसी तरह का भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो हम बाबा साहब अम्बेडकर की योग्यता के बारे में जब हम विचार करते हैं तो उनकी योग्यता कैसी थी, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शिक्षा ग्रहण की, जो डिग्रियां हासिल की, वे कहां से हासिल की? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इंग्लैंड से, अमेरिका से, जर्मनी से, जो दुनिया के बड़े मशहूर विश्वविद्यालय थे, जिनकी दुनिया में ख्याति थी, जिनका एक नाम था, ऐसी जगह से बाबा साहब अम्बेडकर ने एमए किया, एमएससी किया, पीएचडी किया, डीएससी किया, एलएलडी किया, डिलीट किया, बारेटला किया। इतनी ज्यादा शिक्षा ग्रहण की बाबा साहब अम्बेडकर। आपको भी ये बात पता है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने अपने 150 साल के इतिहास का जब बखान किया, तो उन्होंने उस 150 साल के 150 वर्ष के कालखंड में उन्होंने ये घोषणा किया कि हमारे यहाँ से जितने भी विद्यार्थी, जितने भी स्टूडेंट्स पढ़कर निकले, उनमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। यानी उनकी शिक्षा का क्या महत्व रहा होगा, उन्होंने शिक्षा किस तरह से ग्रहण की होगी, इस बात को हम समझ सकते हैं। इतना ही नहीं, जब हम उनके जीवन दर्शन को पढ़ते हैं तो लॉर्ड लिनलिथगो जो प्रधानमंत्री थे इंग्लैंड के, उनका जिक्र आता है। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर 500 ग्रेजुएट्स के बराबर है, इतने वो विद्वान। एक जॉन मुंथर कह के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इनसाइड एशिया कह के किताब लिखी, उसमें उन्होंने उसका जिक्र किया कि बाबा साहब अम्बेडकर की जो लाइब्रेरी थी,
व्यक्तिगत लाइब्रेरी, पर्सनल लाइब्रेरी, व्यक्तिगत पुस्तकालय। तो उस जॉन मुंथर ने ये बताया कि दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में जितने भी विद्वान हुए हैं उनकी जो भी लाइब्रेरियां थी, तो बाबा साहब अंबेडकर की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी। यानी बाबा साहब अंबेडकर को किताबें पढ़ने का कितना जुनून था, हम इस बात से समझ सकते हैं। उन्होंने अपने ग्रंथों में इसको स्पष्ट किया है कि जब भी मैं कोई ग्रंथ पढ़ता हूं तो एक बार में ही मैं उसको पूरी तरह से समझ लेता हूं कि वास्तव में लेखक का आशय क्या है। ये बाबा साहब की विद्वता। इतना ही नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने समाजशास्त्र पढ़ा। कितना पढ़ा? क्या हमारे जैसे केवल उन्होंने डिग्री ली? तो नहीं, बाबा साहब अंबेडकर ने तथागत बुद्ध की तरह दुनिया को चैलेंज किया कि जो भी धार्मिक विचारधाराएं हैं, जो भी धार्मिक विचारधाराओं के आधार पर चलने वाले देश हैं, उन देशों में जो समाज है वो आदर्श समाज नहीं है। आदर्श समाज की संकल्पना 2500 साल पहले बुद्ध ने की थी, तो उस आदर्श समाज की व्याख्या 2500 साल के बाद समाज शास्त्र के जब बाबा साहब अंबेडकर शिखर पर गए, उच्च कोटि का ज्ञान हासिल किया समाज शास्त्र का, और तब बाबा साहब अंबेडकर ने भारत ही नहीं पूरी दुनिया को चैलेंज किया। क्या चैलेंज किया? कि वास्तव में आदर्श समाज किसे कहा जाता है। समाज शास्त्र के बारे में बाबा साहब अंबेडकर उस शिखर पर पहुंचे जहां जाकर बाबा साहब अंबेडकर ने दुनिया को चैलेंज किया कि आदर्श समाज उसे कहते हैं जिस समाज में समता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुत्व हो, न्याय हो, वो आदर्श समाज कहलाता है। और इस आधार पर केवल बौद्ध समाज ही है जो आदर्श समाज की श्रेणी में आता है। बाकी जितने भी धार्मिक विचारधाराएं हैं उनका समाज आदर्श समाज की श्रेणी में नहीं आता। केवल पढ़ाई करने के लिए पढ़ाई करना है, समाज शास्त्र की केवल पढ़ाई करना है, बाबा साहब ने ऐसा नहीं किया। कोई समस्या है तो समस्या का निराकरण क्या हो। यदि हम समाज शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं, समाज की व्याख्या कर रहे हैं, तो हमें उस लेवल पर जाकर बताना पड़ेगा कि वास्तव में आदर्श समाज क्या होता है। ये बाबा साहब अंबेडकर ने 2500 साल के बाद दुनिया के सामने ये महत्वपूर्ण बात रखी और चैलेंज किया दूसरी विचारधाराओं को कि क्या तुम्हारा समाज आदर्श समाज को स्वीकार करता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने एक तरह से ये इशारा किया कि अन्य विचारधाराएं जो हैं वो आदर्श समाज की पूर्ति नहीं करते हैं, केवल बौद्ध समाज ही उस आदर्श समाज की पूर्ति करता है। ये समाज शास्त्र की पढ़ाई होती है, ये लेवल होता है, ये शिखर होता है। उस शिखर पर बाबा साहब अंबेडकर पहुंचे समाज शास्त्र की जब पढ़ाई किया तो। इसी तरह से बाबा साहब अंबेडकर ने अर्थशास्त्र की पढ़ाई की। कितना पढ़ा, किस तरह से अर्थशास्त्र को जाना, क्या हिंदुत्व की विचारधारा, क्या इस्लाम की विचारधारा, क्या ईसाईयत की विचारधारा, क्या साम्यवाद की विचारधारा, क्या अर्थशास्त्र को बेहतर तरीके से समझती है। बाबा साहब अंबेडकर ने 2500 साल पहले गौतम बुद्ध हुए थे दुनिया के सबसे बड़े अर्थशास्त्री। 2500 साल के बाद में बाबा साहब अंबेडकर ने जब अर्थशास्त्र विषय को पढ़ना शुरू किया तो एक डॉक्टर की तरह केवल किताबी ज्ञान हासिल नहीं किया। जैसे एक डॉक्टर होता है, मरीज की बीमारी को दूर करने के लिए वो पढ़ाई करता है, तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए अर्थशास्त्र की पढ़ाई किया और उन्हें साबित किया कि बगैर खून का कतरा बहाए, बगैर हिंसा का सहारा लिए भी गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है। और ये कार्य मेरे पहले 2500 साल पहले तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया था।
और इसीलिए बाबा साहब अंबेडकर ने एक महान ग्रंथ की रचना किया अर्थशास्त्र को लेकर। यानी बाबा साहब अंबेडकर अर्थशास्त्र के किस शिखर पर पहुंचे होंगे कि उन्होंने कार्ल मार्क्स को भी चैलेंज किया कि तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। और बाबा साहब अंबेडकर ने एक महान ग्रंथ की रचना किया, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, कि गरीबों की गरीबी दूर करने के लिए किस अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, बुद्ध के अर्थशास्त्र की आवश्यकता है या कार्ल मार्क्स के अर्थशास्त्र की आवश्यकता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 2500 साल के बाद बताया कि बगैर हिंसा का सहारा लिए, बगैर खून का कतरा बहाए गरीबों की गरीबी दूर की जा सकती है। और वो रास्ता 2500 साल पहले बुद्ध ने बनाया था, उस रास्ते को अपनाकर अर्थशास्त्र के उस शिखर पर बाबा साहब अंबेडकर पहुंचे कि उन्होंने दुनिया को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए इस देश के गरीबों की गरीबी दूर करके बाबा साहब अंबेडकर वो अर्थशास्त्र की पढ़ाई, वो अर्थशास्त्र के उस शिखर पर बाबा साहब अंबेडकर पहुंचे। इतिहास की पढ़ाई बाबा साहब अंबेडकर किस तरह से पढ़ाई किया। आज जो हम सुर और असुर की बात करते हैं, आर्य और अनार्य की बात करते हैं, जो भी हम इतिहास की व्याख्या करते हैं, सम्राट अशोक की बात करते हैं, पुष्यमित्र शुंग की बात करते हैं, बृहद्रथ की बात करते हैं, द्रविड़ सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करते हैं, या और भी पौराणिक इतिहास की भी बात करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर से बड़ा इस देश में कोई इतिहासकार नहीं हुआ। क्योंकि हमारे देश में जो इतिहास लेखन था वो पक्षपातपूर्ण था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर इतिहास के उस शिखर पर पहुंचे, इतिहास का ऐसा ज्ञान हासिल किया कि बाबा साहब अंबेडकर ने इतिहास के पन्नों में दबी हुई उन विरासत को, हमारे उस इतिहास को, द्रविड़ों के इतिहास को, अनार्यों के इतिहास को, असुरों के इतिहास को, राक्षसों के इतिहास को, मूल निवासियों के इतिहास को, बहुजनों के इतिहास को बाबा साहब अंबेडकर ने उजागर किया। ये साधारण बात नहीं। इतिहास और इतिहास की पढ़ाई क्या होती है, ये बाबा साहब अंबेडकर ने हमको ही नहीं बताया, पूरी दुनिया को बताया कि इतिहास को हमें किस नजरिए से देखना चाहिए, इतिहास की पढ़ाई हमको किस आधार पर करना चाहिए। इतने महान इतिहासकार बाबा साहब अंबेडकर, ज्ञान के उस शिखर पर बाबा साहब अंबेडकर पहुंचे। कानून का हम जिक्र करते हैं, संविधानों का हम जिक्र करते हैं, केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत का संविधान लिखा। बाबा साहब अंबेडकर ने कानून की पढ़ाई को किस रूप में लिया, कानून की पढ़ाई में, संविधान की पढ़ाई में वो किस शिखर तक पहुंचे, उस ऊंचाई तक पहुंचे कि दुनिया के तमाम संविधान, दुनिया के तमाम कानून का बाबा साहब अंबेडकर ने बारीकी से अवलोकन किया। और जब उनको इस देश में मौका मिला, विविधताओं वाले देश में, भिन्न भिन्न जातियों वाले देश में, भिन्न भिन्न धर्म वाले देश में, भिन्न भिन्न भाषाओं वाले देश में, भिन्न भिन्न संस्कृति वाले देश में, कि इस देश को एक सूत्र में कैसे लाया जा सकता है, ऐसे संविधान की बाबा साहब अंबेडकर ने रचना किया, जिसे हम सब जानते हैं कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान कैसे रचा? इसीलिए रचा क्योंकि वो ज्ञान के शिखर पर पहुंचे। इसलिए तो हम उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं कि वो कानून के शिखर पर पहुंचे, कानून के ज्ञान के शिखर पर पहुंचे, संविधान के ज्ञान के शिखर पर पहुंचे। तब जाकर दुनिया के तमाम संविधानों का अवलोकन करके कि भारत के लिए क्या जरूरी है, भारत को हम एक सूत्र में कैसे पिरो सकते हैं, भारत को हम नैतिकता के आधार पर कैसे चला सकते हैं, अनुशासन में कैसे रख सकते हैं, ऐसे संविधान का बाबा साहब अंबेडकर ने निर्माण किया। यह ज्ञान का शिखर कहलाता है, कोई एक विषय नहीं।
मानव शास्त्र का अध्ययन किया, जैसा कि बुद्ध ने उन्होंने मानव शास्त्र एंथ्रोपोलॉजी के बारे में जिक्र किया है कि ये वो शास्त्र है जो धर्म की उत्पत्ति और विकास के बारे में जानकारी देता है। कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग, कहाँ मिलेंगे ऐसे ज्ञान के पिपासु, ज्ञान की खोज करने वाले लोग? बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान के उस ऐसे शिखर पर पहुंचे जहां जाकर उन्होंने सारी तरह की जानकारी इकट्ठी, मानवता के कल्याण के लिए, मानवता के संरक्षण के लिए। राजनीति का क्षेत्र हम देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस हम कहते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति का अध्ययन कैसा किया, राजनीति शास्त्र का अध्ययन कैसा किया, पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन कैसा किया, किस शिखर पर पहुंचे, ज्ञान के किस शिखर पर पहुंचे, राजनीति शास्त्र के उस ज्ञान के शिखर पर कितना पहुंचे, कितना पहुंचे, कितना पहुंचे कि हजारों साल से इस देश में बहुजन समाज के लिए, जिसे धर्म शास्त्रों ने शूद्र की संख्या दी, अति शूद्रों की संख्या दी, ऐसे शूद्र और अति शूद्रों के लिए शासन और प्रशासन में जाने के लिए दरवाजे बंद थे, रास्ते बंद थे, जहां जाकर वे अपनी भागीदारी भी निश्चित नहीं कर सकते थे, जहां अपनी वो आवाज उठा नहीं सकते थे, जहां वो विरोध नहीं कर सकते थे, राजा बनने का वो ख्वाब नहीं देख सकते थे, प्रशासन में वो अपनी हिस्सेदारी के लिए कोशिश नहीं कर सकते थे। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति के उस शिखर पर पहुंचे, राजनीति शास्त्र को उन्होंने इतना अध्ययन किया कि जैसे जैसे मौका मिलता गया, जैसे जैसे मौका मिलता गया, इस देश के शूद्रों के लिए, इस देश के बहुजन समाज के लिए, इस देश के मूल निवासी समाज के लिए, उस राजनीति में, उस शासन में, प्रशासन में, कि इनको भी मौका मिलना चाहिए, इनको भी भागीदारी मिलना चाहिए, इनको भी हिस्सेदारी मिलना चाहिए। रास्ते बनाते गए, रास्ते बनाते गए, रास्ते बनाते गए, और उनका ज्ञान क्या होगा, ज्ञान का शिखर, ज्ञान के उस किस शिखर पर, उस किस चोटी पर पहुंचे होंगे कि उन्होंने, जो शूद्र इस देश में कल्पना नहीं कर सकता था कि इस देश का राजा बन सकता है, उसके लिए रास्ता बनाकर दिए कि बाबा साहब के महापरिनिर्वाण के बाद उस रास्ते को मान्यवर साहब कांसीराम ने समझा, और मान्यवर कांसीराम साहब ने बाबा साहब अम्बेडकर की उस सोच को, उस संकल्प को, उस विचार को, इस देश का इस शूद्र जो है, मूल निवासी जो है, अति शूद्र जो है, वो भी इस देश का राजा बन सकता है, उस सोच को मान्यवर साहब कांसीराम ने कामयाब किया। असाधारण बात, अकल्पनीय बात, ऐसा लगता था कि ये संभव नहीं है, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीति का कितना ज्ञान हासिल किया होगा, किस शिखर पर वो पहुंचे होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से, जैसे 2500 साल पहले तथागत बुद्ध के प्रयास से, तथागत बुद्ध की विचारधारा से, तथागत बुद्ध की कार्य प्रणाली से इस देश का बहुजन समाज, इस देश का शूद्र राजा बना, तो 2500 साल के बाद बाबा साहब के उस राजनीति, बाबा साहब अम्बेडकर के उस ज्ञान ने इस देश के बहुजन समाज को, इस देश के शूद्र समाज को, इस देश के मूल निवासी समाज को भी सारी बंधनों को तोड़कर, सारे हर्डल्स को तोड़कर, सारे अवरोधों को तोड़कर भी इस देश का शासक बनने का इतिहास रचा। ये राजनीति का ज्ञान होता है, ये पढ़ाई होती है, ये ज्ञान का शिखर होता है। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, जाति व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जाति व्यवस्था का कितना अध्ययन किया होगा कि अपने शुरुआती दिनों में ही कोलंबिया यूनिवर्सिटी में ही विश्व के मंच पर, विश्व के पटल पर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी बात रख दी कि भारत की जो जाति व्यवस्था है वो ही भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या है।
और तभी से बाबा साहब अम्बेडकर ने संकल्प लिया कि मैं इस जाति व्यवस्था का विनाश करके ही रहूंगा। जैसे कि उनका एक महान ग्रंथ है जाति भेद का उच्छेद, उसमें ही बाबा साहब अम्बेडकर ने इशारा कर दिया है कि मैं इस जाति व्यवस्था का समूल नाश करके ही दम लूं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस जाति व्यवस्था को कितना पढ़ा होगा, ज्ञान के किस शिखर पर गए होंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 महान ग्रंथों की उस जाति पर रचना की। एक महान ग्रंथ है उनका भारत में जातियां, और दूसरा महान ग्रंथ है जाति भेद का उच्छेद। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर का ज्ञान का शिखर है, जहां जाकर बाबा साहब अम्बेडकर सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाते हैं या ज्ञान के प्रतीक कहलाते हैं। इतना ही नहीं, बाबा साहब, मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे देश में कई लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के बराबर स्वीकार नहीं करते हैं। हमारे देश में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बुद्ध के समकक्ष खड़ा नहीं करती हैं, और इस वजह से बाबा साहब अम्बेडकर को जिस रूप में दुनिया में स्थापित होना चाहिए उस रूप में बाबा साहब स्थापित नहीं होते हैं। इसीलिए ये बातें आपके बीच में जाना बहुत जरूरी है कि हम सर कहाँ बाबा से साहब बोलते हैं को आप? देखते हैं। किशोर बौद्ध जी। बाबा साहब, हाँ जी, कुछ कहना है? नहीं हेलो? सर, वो तो बीच में कुछ साथी नए खोल लेते हैं, आप कंटिन्यू करें। तो मैं बाबा साहब अम्बेडकर का व्यक्तित्व और कृतित्व या उनके जो ज्ञान का जो शिखर है, मैं उसके संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर यही संतुष्ट नहीं हुए। अपने ज्ञान को उन्होंने आगे बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक को जाना। कितना जाना? जिसे हम प्रियदर्शी महानाम सम्राट अशोक कहते हैं। आज हम ज्ञानी हो गए, आज हमको सम्राट अशोक के बारे में सारी जानकारी मिल गई है, लेकिन सम्राट अशोक को सम्राट अशोक स्थापित करने वाले कौन थे? वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने सम्राट अशोक को कितना जाना होगा, कितना पढ़ा होगा, उसके उनके इतिहास को कितना खंगाला होगा कि जब बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में लोकतंत्र और संविधान की स्थापना करने का मौका मिला, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया को यह बताया, भारत को ही नहीं दुनिया को यह बताया कि कल्याणकारी राजा दुनिया के इतिहास में यदि कोई हुआ है तो वो सम्राट अशोक हुआ है। मानवता का कल्याण करने में सबसे अग्रणी भूमिका यदि किसी ने निभाया है तो वो सम्राट अशोक हुए। और इसीलिए उन सम्राट अशोक के प्रतीकों को, सम्राट अशोक के उन सिद्धांतों को बाबा साहब अम्बेडकर को जहां जहां मौके मिले, बाबा साहब अम्बेडकर ने उन प्रतीकों का इस्तेमाल किया। सम्राट अशोक के समय के जो 4 शेर थे उन्हें राज चिन्ह के रूप में भारतीय मुद्राओं में स्थान दिया। धम्म चक्र जिसे हम कहते हैं 24 तिलिकाओं वाला धम्म चक्र, उसे हमारे राष्ट्र ध्वज में सम्मान दिया गया। जिसकी विचारधारा से सम्राट अशोक प्रभावित हुए, तथागत सम्यक संबुद्ध, ऐसे सम्यक संबुद्ध को भारत के प्रथम नागरिक, संवैधानिक प्रमुख, महामहिम राष्ट्रपति के आसन के पीछे, उनकी कुर्सी के पीछे स्थान दिया। ये साधारण बात नहीं थी। विरोधों के बावजूद, सनातन संस्कृति के समर्थकों के बावजूद बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा नहीं, इस लोकतंत्र में, इस संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण शासन प्रणाली रही है वो सम्राट अशोक की रही। तो ये समझ लो कि ऐसे देश में सम्राट अशोक को किस रूप में बाबा साहब ने जाना होगा, कितना पढ़ा होगा, ज्ञान के किस शिखर पर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे होंगे, ये हमारे लिए समझने वाली बात। संत कबीर का जिक्र आता है। संत कबीर को बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना पढ़ा होगा। उनका साहित्य कोई साधारण साहित्य नहीं है। 2-4 दोहे याद कर लेने से आप कबीर पंथी नहीं हो जाते हैं। कितना पढ़ा होगा उस सिंबल ऑफ नॉलेज ने, उस ज्ञान के प्रतीक ने, उस बोधिसत्व ने।
कि उस संत कबीर को बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने गुरु का दर्जा दिया। ये साधारण बात नहीं, असाधारण बात। ज्योतिबा फुले को कितना जाना होगा, कितना पढ़ा होगा, जिसको आज हम बड़े बड़े पैमाने पर अपने शिविरों में, अपने उद्बोधनों में ज्योतिबा फुले के बारे में बताते हैं कि शिक्षा की ज्योति जलाने वाले ज्योतिबा फुले थे। लेकिन उनको गुरु का दर्जा देना इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति ने, जबकि ज्योतिबा फुले तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, संत कबीर तो इतने पढ़े लिखे नहीं थे। संत कबीर तो खुद ही कहते हैं अपने दोहों में कि कलम गही नहीं हाथ, कि मैंने तो पढ़ाई लिखाई ही नहीं किया। ऐसे कम पढ़े लिखे कबीर को भी, ऐसे कम पढ़े लिखे ज्योतिबा फुले को बाबा साहब अम्बेडकर ने कितना जाना होगा, कितना पढ़ा होगा, उनके जीवन को, उनके दर्शन को, उनकी कार्य प्रणाली को, कि बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें गुरु का दर्जा दिया। संत रविदास जी को कितना पढ़ा होगा, कितना जाना होगा, कि जब उन्होंने हु वेयर अनटचेबल्स लिखा, अछूत कौन थे, तो इतना महान ग्रंथ संत रविदास, संत शिरोमणि रविदास जी को समर्पित किया। ये साधारण बातें नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का इसीलिए जिक्र करना जरूरी है क्योंकि कई लोग जो अपने आप को तथाकथित बहुत बड़े बौद्ध कहते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं, कई संस्थाएं जो अपने आप को बौद्ध धर्म की बहुत बड़ी संस्थाएं कहती हैं, ऐसा लगता है जैसे उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, ठेका लिया हुआ है। वे सारी संस्थाएं, वे सारे तथाकथित बुद्धिजीवी बाबा साहब अम्बेडकर को तथागत बुद्ध के समकक्ष खड़ा करना नहीं चाहते। वे स्वीकार नहीं करते कि बाबा साहब अम्बेडकर भी बुद्धत्व प्राप्त कर चुके थे, ज्ञान के शिखर पर जा चुके थे, और इसीलिए ये बातें हमारे लोगों के बीच में जाना जरूरी है। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के तमाम दार्शनिक, तमाम राजनेता जिनका दुनिया के समाज पर प्रभाव पड़ा, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे कार्ल मार्क्स हो, चाहे लेनिन हो, चाहे माओ सेतुंग हो, ऐसे जो भी महान विचारक हुए हैं, महान दार्शनिक हुए हैं, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे तमाम दार्शनिकों को पढ़ा, ऐसे तमाम दार्शनिकों को, महापुरुषों को बाबा साहब अम्बेडकर ने पढ़ा, और पढ़ा ही नहीं, ये निष्कर्ष निकाला कि क्या वो अपने आप में संपूर्ण थे, क्या वो अपने आप में इस काबिल थे कि वे मानवता का कल्याण कर सकते थे। इतना जानकारी लेना, इस तरीके से पढ़ाई करना, ये कोई साधारण बात नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के तमाम धर्मों को जाना। हिंदुत्व को कितना जाना होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि जो बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है वो हिंदू धर्म की वजह से, वैदिक धर्म की वजह से, सनातन धर्म की वजह से, ब्राह्मण धर्म की वजह से, कि जो भी उसमें असमानता है, स्वतंत्रता नहीं है, बंधुत्व नहीं है, न्याय नहीं है, तो ये विचारधारा मानवता का कल्याण नहीं कर सकती है। मानवता मानव और मानव में भेद करती है, और इसीलिए बुद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। बुद्ध धर्म का जो प्रादुर्भाव हुआ वो वास्तव में उस प्राचीन संस्कृति के विरुद्ध हुआ। तो उस प्राचीन संस्कृति को जानना, खंगालना, उसका परीक्षण करना, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने दो महान ग्रंथ उस सनातन संस्कृति के लिए लिखा, जिसे हम एक तो कहते हैं हिंदुत्व का दर्शन, और दूसरा कहते हैं हम रीडल्स इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म का दर्शन, हिंदुत्व का दर्शन। ये कितनी बड़ी बातें हैं कि जिस विचारधारा को ठुकरा कर गौतम बुद्ध ने नई विचारधारा को स्थापित किया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात को स्वीकार किया कि हमें उस विचारधारा को भी समझना, जानना, उसका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। ज्ञान के किस शिखर पर गए होंगे बाबा साहब अम्बेडकर ने, कि अपनी जान को जोखिम में डालकर भी उस विचारधारा के खिलाफ ग्रंथों का निर्माण किया, जिसे हम हिंदुत्व का दर्शन और रीडल्स इन हिंदुइज्म कहते हैं। क्योंकि उन्हें हिंदू धर्म का त्याग करना था, तो नई संस्कृति को स्वीकार करना है, नए धर्म को स्वीकार करना है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस्लाम को जाना,
कि क्या यहाँ मानवता का कल्याण हो सकता है। ईसाई धर्म को जाना कि क्या यहाँ मानवता का कल्याण हो सकता है। क्या यहाँ समानता के लिए पूरा स्थान है। क्या यहाँ स्वतंत्रता के लिए पूरा स्थान है। क्या यहाँ बंधुत्व के लिए पूरा स्थान है। क्या यहाँ न्याय के लिए पूरा स्थान है। साम्यवाद का भी बाबा साहब ने परीक्षण किया, जांच पड़ताल की, और ये पाया कि यहाँ पर भी हमको संतुष्टि नहीं मिल सकती है। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय की पूरी तरह से संतुष्टि, 100% जो मान्यता है वो केवल बौद्ध धम्म में है। तो बौद्ध धम्म को कितना पढ़ा बाबा साहब अम्बेडकर ने, कितना पढ़ा कि हमको ये समझना चाहिए कि भारत में नहीं दुनिया में बौद्ध धर्म को जानने वाले केवल 2 ही लोग हुए। एक या तो गौतम बुद्ध हुए जिन्होंने इसकी संस्थापना किया, और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को पूरी तरह से जाना, पूरी तरह से पहचाना। कितना अध्ययन किया होगा बाबा साहब अम्बेडकर ने, क्योंकि उन्हें बुद्ध धर्म की नए तरीके से व्याख्या करना था, नए तरीके से परिभाषा गढ़नी थी, नए तरीके से पेश करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध और उनके धम्म को इतना पढ़ा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब 14 अक्टूबर 1956 को ग्रहण किया तो उसके बाद से बौद्ध धर्म को नए स्वरूप में, नए रूप में, नए आकार में हम लोगों ने फिर उसको स्वीकार किया। इतना ही नहीं, बुद्ध धम्म में बाबा साहब अम्बेडकर ने कमी की ओर इशारा किया कि इस बुद्ध धम्म में धर्म ग्रंथ नहीं, दूसरी धार्मिक विचारधाराओं के मुकाबले हम इस क्षेत्र में कमजोर पड़ जाते हैं। त्रिपिटक को भी बाबा साहब अम्बेडकर ने नकार दिया। यहां तक कि धम्म पद के बारे में भी बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, क्या कहा कि धम्म पद भी बुद्ध वचन कहलाने की पात्रता नहीं रखता है। और चूंकि हर धर्म की विचारधारा के लिए उनका अपना एक धर्म ग्रंथ होना बहुत आवश्यक है, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म के लिए एक नए धर्म ग्रंथ की रचना करना स्वीकार किया, और नए धर्म ग्रंथ की रचना बाबा साहब ने करके दिखाया। ज्ञान के किस शिखर पर गए होंगे, बुद्ध धर्म के ज्ञान के किस शिखर पर गए होंगे। धर्म ग्रंथ की रचना करना इतना साधारण कार्य नहीं कि ज्ञान के उस शिखर पर बाबा साहब अम्बेडकर पहुंचे और बाबा साहब अम्बेडकर ने एक नया धर्म ग्रंथ तैयार करके दिया। उस धर्म ग्रंथ का नाम है दी बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध और उनका धम्म। अर्थात बुद्ध क्या थे, बुद्ध कौन थे, बुद्ध कैसे थे, उनका जीवन क्या था, और साथ ही साथ उनका धम्म क्या था, उनका धम्म क्या कहता है, उनका धम्म क्या प्रेरणा देता है। ऐसे महान ग्रंथ की बाबा साहब अम्बेडकर ने रचना किया। इतना ही नहीं, 1956 के उस 14 अक्टूबर को बाबा साहब अम्बेडकर ने नए संस्कार की एक विधि भी इजाद किया कि हमें अन्य विचारधारा से सीधे सीधे नाता तोड़ लेना है, रिश्ता तोड़ लेना है। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने हजारों साल की मान्यताओं के बाद 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में नए संस्कार हमारे समाज के लिए घोषित किए कि तुम्हें इस रास्ते पर चलना ही होगा। इन 22 प्रतिज्ञाओं को अंतर मन से, हृदय से स्वीकार करना ही होगा। इस साधारण बात नहीं। इतना ही नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा कि मैं किताबें लिखकर, पुस्तकें लिखकर, बाय राइटिंग बुक्स I will remove all your doubts and suspicions and will try to lead you a stage of full knowledge। दुनिया को जीतने के लिए, दुनिया से मुकाबला करने के लिए मैं किताबें लिखूंगा जो तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी और दुनिया को जीतने के लिए तुम्हें सहारा देगी। बुद्ध धर्म के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये 3 ग्रंथ जरूर पढ़ना। यदि बुद्ध धर्म को समझना है, बौद्ध धर्म को समझना है, क्योंकि आज हम, भले ही 23 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, भले ही 23 तारीख को वैशाख पूर्णिमा है, भले ही 23 तारीख को
धम्म चक्र प्रवर्तन होता है, भले ही 23 तारीख को उनकी महापरिनिर्वाण होता है, लेकिन चूंकि आज हम ये बात कर रहे हैं, तथागत बुद्ध के संबंध में हम बात कर रहे हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तथागत सम्यक संबुद्ध को यदि बेहतर जानना है, बेहतर समझना है, तो 3 ग्रंथों को समझना पड़ेगा, 3 ग्रंथों को जानना पड़ेगा। वो 3 ग्रंथ बाबा साहब अम्बेडकर, ये सोचिए कि ज्ञान के किस शिखर पर गए होंगे कि उन्होंने हमें ये निर्देश दिया, हमें ये सलाह दिया कि ये 3 ग्रंथ तुम्हारा मार्गदर्शन करें, तुम्हें रास्ते से भटकने नहीं देंगे। दुनिया को जीतने के लिए 3 ग्रंथ जरूर पढ़ना है। एक ग्रंथ कौन सा है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उसे धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया, दी बुद्धा एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। दूसरा ग्रंथ क्या है? तो दूसरा ग्रंथ है प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति, रिवॉल्यूशन एंड काउंटर रिवॉल्यूशन इन एंशिएंट इंडिया। तीसरा ग्रंथ बाबा साहब ने कहा कि इसे पढ़ना भी बुद्ध को जानने समझने के लिए बहुत जरूरी है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, बुद्ध अथवा कार्ल। ये 3 ग्रंथ यदि आप पढ़ते हैं तो आप भ्रमित नहीं होंगे। जो बुद्ध का रास्ता था उस रास्ते पर ये 3 ग्रंथ लेकर जाएंगे। अन्य ग्रंथों का यदि आपने सहारा लिया और अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझना शुरू किया तो आप भटकते चले जाएंगे, अंधविश्वास में चले जाएंगे, अध्यात्म में चले जाएंगे। जैसा कि मैं आज उनका जिक्र नहीं करना चाहता हूं, उनका नाम भी नहीं लेना चाहता हूं, उस संस्था का भी नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरी उनके लोगों से मुलाकात होती है, मैं ये महसूस करता हूं कि उन संस्थाओं के माध्यम से, ऐसे ज्ञानी पुरुषों के माध्यम से अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, ढकोसलों को बढ़ावा दिया जा रहा है, गलत फहमियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोई कहता है कि गौतम बुद्ध की ऊंचाई 27 फीट ऊंची, कोई कहता है कि यक्ष आएंगे, कोई कहता है कि देवता आएंगे। तो ये इस तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है, अध्यात्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। बाबा साहब ने कहा बुद्ध धम्म में अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं, आडंबरों के लिए कोई स्थान नहीं, और इसीलिए बाबा साहब ने 3 महान ग्रंथों की रचना किया। लेकिन जो स्थान इन महान ग्रंथों को मिलना चाहिए, जो दर्जा इन महान ग्रंथों को मिलना चाहिए, वो आज तक नहीं मिल पाया। ये ज्ञान का शिखर होता है, ये ज्ञान की ऊंचाई होती है। एक ही बात नहीं है, हजारों प्रकार के विषय, हजारों प्रकार की विचारधारा, हजारों प्रकार के क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में बाबा साहब अम्बेडकर ज्ञान की ऊंचाई पर पहुंचे। और इसीलिए जब बर्मा में 4थी वर्ल्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर को बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया कि बुद्ध तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बुद्ध से ये कहीं पर भी कम नहीं है, और इसीलिए उन्हें बोधिसत्व स्वीकार किया गया था। ऐसे बोधिसत्व को भारत में ही नहीं, दुनिया में स्थापित करना ये हमारी जिम्मेदारी में आता है। क्योंकि आज हम जिस विषय को लेकर बैठे हैं, बुद्ध को लेकर बैठे हैं, बुद्ध की विचारधारा को लेकर बैठे हैं, वैशाख पूर्णिमा को लेकर बैठे हैं, तो ये समझना बहुत जरूरी है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कितने महान व्यक्ति थे, वो कितने ज्ञानी व्यक्ति थे, ज्ञान के कैसे प्रतीक थे कि 2 महान ग्रंथों के माध्यम से, एक बुद्ध और उनके धम्म के माध्यम से, धार्मिक विचारधारा के माध्यम से, प्राचीन संस्कृति जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति कहते हैं, उसके ठीक विपरीत बाबा साहब अम्बेडकर ने आदर्श समाज की स्थापना के लिए, मानवता के कल्याण के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए बुद्ध और उनका धम्म लिखा। और इसी बुद्ध और उनके धम्म को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए, संवैधानिक मान्यता दिलाने के लिए, प्राचीन संस्कृति पे अंकुश लगाने के लिए, प्राचीन संस्कृति को रोकने के लिए, जो भी कुरीतियां हैं, जो भी बुराइयां हैं, जो भी असमानता है, जो भी बंदिशें हैं, जो भी भाईचारा, जो भी जातिवाद है, जो भी अन्याय है, उसको रोकने के लिए कठोर कानून बनाने का मौका जब बाबा साहब को मिला, तो बुद्ध और उनके धम्म की तरह ही एक संवैधानिक कृति, एक कानूनन कृति, जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, इसकी बाबा साहब अम्बेडकर ने रचना किया।
प्राचीन संस्कृति को कैसे रोका जा सकता है। और यदि हम समझते हैं कि मानवता का कल्याण करना है, मानवता की रक्षा करना है, प्राचीन संस्कृति को रोकना है, तो उस संविधान का पालन कैसे करना है, उस बुद्ध और उनके धम्म का पालन कैसे करना है, उस संविधान का अनुकरण कैसे करना है, उस बुद्ध और उनके धम्म का अनुकरण कैसे करना है, हृदय से, अंतर मन से, अंतरतम से ग्रहण करना है, हृदय से स्वीकार करना है, बुद्ध और उनके धम्म को हृदय से स्वीकार करना है, भारत के संविधान को हृदय से स्वीकार करना है। हम अभी इन्हें हृदय से स्वीकार नहीं कर रहे। हमें ऐसा लगता है कि ये संकट में है, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संविधान बचाना है, संविधान बचाना है, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो। लेकिन जब उनका अनुसरण करने की बात आती है तो हम ये महसूस करते हैं कि हमने कहीं ना कहीं चूक कर दी है। इसीलिए आज प्रतिक्रांति सर उठा के बात कर रही है, क्योंकि ना तो हमने बुद्ध के दम को स्वीकार किया, हृदय से, अंतर मन से स्वीकार किया, ना तो हमने भारत के संविधान को स्वीकार किया, ना उसका अनुकरण किया। और इसीलिए प्रतिक्रांति आज सर उठा के बात कर रही है। और हमारा जो समाज है आज इस बात से भयभीत है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि हमारी अपनी कमजोरियां ये इस बात का संकेत देती हैं कि हमने जो बाबा साहब अम्बेडकर ने रास्ते बना कर दिए, उस रास्ते पर हम चलने के लिए तैयार नहीं हुए। इसीलिए इस प्रतिक्रांति से मुकाबला करने के लिए, मानवतावादी संस्कृति को फिर से पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, अपने संविधान को मजबूत करने के लिए आज जो आवश्यकता है कि हम समाज में ऐसी कोई कार्य प्रणाली विकसित करें कि आज जो युवा ग्लैमर की ओर ग्लैमर की चकाचौंध में उलझा हुआ है, पैसा 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 इसमें उलझा हुआ है, पद प्रतिष्ठा में उलझा हुआ है, महत्वाकांक्षा लोभ लालच में उलझा हुआ है, उसके सामने ऐसी कोई कार्य प्रणाली विकसित करना बहुत जरूरी है ताकि वो अपने लोकतंत्र की रक्षा के लिए, ताकि वो अपने संविधान की रक्षा के लिए, ताकि अपने बुद्ध और उनके धम्म की रक्षा के लिए, ताकि अपनी उस संस्कृति के लिए, धम्म के लिए वो जीवन की बाजी लगा सके। जैसे हमारे महापुरुषों ने जीवन की बाजी लगाकर, जान को जोखिम में डालकर प्राचीन संस्कृति के खिलाफ नई संस्कृति की स्थापना के लिए कुर्बानियां दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कुर्बानियां दी, महान त्याग किया। तो आज ऐसे युवाओं की तलाश करना, ऐसे युवाओं को यह संदेश देना कि केवल बड़े बड़े ओहदों पे जाने से ही लोकतंत्र नहीं बचेगा, बड़े बड़े ओहदों पर जाने से ही संविधान नहीं बचेगा, धन दौलत कमाने से ही लोकतंत्र नहीं बचेगा, धन दौलत कमाने से ही संविधान नहीं बचेगा। इसके लिए त्याग करना बहुत जरूरी है, जीवन को समर्पित करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इस दिशा में प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है, युवाओं तक भी जाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ युवा जो हैं इस दिशा में मन भी बना रहे हैं, पर अभी ये एक तरह से दाल में नमक के बराबर, ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर। प्रतिक्रांति बड़े पैमाने पर स्थापित हो चुकी है, तो उस प्रतिक्रांति के मुकाबले समाज के युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। यदि ऐसा हम कर पाए, हम सब मिलकर, ये जो व्हाट्सएप पे हम जो ऐसी जानकारी भेजते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं, जब देखो तब व्हाट्सएप से हमारा जो है मोबाइल जो है भरा पड़ा रहता है। करना क्या है, घर से निकलकर समाज तक जाना है, समाज के युवाओं को इस दर्शन को समझाना है, युवाओं से संपर्क करना है, उसे ये बताना है कि बड़े बड़े ओहदों से भी बड़ा काम अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपने लोकतंत्र को बचाना है। इसके लिए घर से निकलना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि घर में बैठे बैठे ही व्हाट्सएप पर ज्ञानी बनने की कोशिश की जाती है, व्हाट्सएप पर ही बड़े प्रचारक बनने की कोशिश की जाती है।
व्हाट्सएप पर ही बहुत बड़े त्यागी बनने की कोशिश की जाती है। तो ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, इससे बचने का आप प्रयास करें और घर से निकलने की कोशिश करें, समाज में जाने की कोशिश करें। जब तक हम समाज में नहीं जाएंगे, युवाओं से संपर्क नहीं करेंगे, बुद्धिजीवियों से संपर्क नहीं करेंगे, तो वे लोग इस विचारधारा को बचाने के लिए, इस संस्कृति को बचाने के लिए, इस धम्म को बचाने के लिए, या अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने बुद्ध और धम्म को श्रेष्ठ बताने के लिए, अपने संविधान को श्रेष्ठ बताने के लिए घरों से नहीं निकल पाए। तो जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, उन्हें बाहर निकलना पड़े। ये व्हाट्सएप की जो दुनिया है, इससे बाहर निकलकर जो प्रबोधन की दुनिया है, जिसको हम साधारण भाषा में कैडर कैंप कहते हैं, इस प्रबोधन की दुनिया में आना पड़ेगा। केवल इंजीनियर किशोर समझाएंगे, या हमारे राष्ट्रीय संस्थापक जी धर्म प्रकाश भारती जी समझाएंगे, या बादल सिंह बौद्ध जी समझाएंगे। 140 करोड़ की आबादी में 2-3 लोगों से ही काम बनने वाला नहीं है। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती करता हूं कि व्हाट्सएप की दुनिया से बाहर निकलकर प्रबोधन की दुनिया में, समझाने की दुनिया में, समाज में जाने के लिए आप बाहर निकलें, अपने ज्ञान को परिपक्व बनाएं, अपने जो आप सीखते हैं उसको परिपक्व बनाएं और समाज में जाकर लोगों की तलाश करें जो इस क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। ऐसी मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं। क्योंकि अभी तो खैर बुद्ध पूर्णिमा नहीं आई है, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के संदर्भ में अभी ये हमारी जूम मीटिंगें शुरू हो चुकी है। तो ऐसे मौके पर आज ये पहली मीटिंग है। उस पहली मीटिंग में मुझे आप लोगों ने अवसर दिया है। उस अवसर के लिए मुझसे जो भी बातें बन सकती थी, साधारण ज्ञान के आधार पर मैंने अपने ओर से ऐसी बातें रखने का प्रयास किया है। कोई ऊंच नीच हो गई हो, कोई गलत बात हो गई हो, तो आप मुझे उस बात के लिए क्षमा करें, क्योंकि मैं साधारण गृहस्थ हूँ। ज्ञान के अभी मैं उस स्तर पर नहीं पहुंचा हूं कि मैं जो भी बात कहूंगा वो सही कहूंगा। इसलिए कोई यदि भूल चूक हो गई हो, गलत बात हो गई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आपसे गुजारिश करता हूं कि व्हाट्सएप की दुनिया से निकलकर प्रबोधन की दुनिया में आप जरूर पहुंचे और अपनी विचारधारा को श्रेष्ठता के ओर, अपने संविधान को श्रेष्ठता की ओर, अपने बुद्ध और उनके धर्म को श्रेष्ठता की ओर, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को एक विकल्प के तौर पर देश में स्थापित करने की ओर आप कार्य करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत मैं साधुवाद करता हूं। यदि मैंने समय ज्यादा ले लिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारियों को, आज हमारे अध्यक्ष जो हैं वो झारखंड के प्रभारी हैं, उनका, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी बादल सिंह बौद्ध जी का, हमारे संचालक अशोक भोपाल के अशोक बौद्ध जी का, आप सभी का मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। साधु। बहुत आभार। साधु साधु साधु। 1.5 घंटा ये कैसे निकल गया, बहुत बहुत बधाई साहब। पता ही नहीं। आपका प्रबोधन वेरी नाइस। अगर आज 1.5 घंटा हो भी